CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। लगातार मार्केट में तेजी के बाद आज मार्केट में आपको थोड़ी सी सुस्ती नजर आएगी। हालांकि शुरुआत अच्छी हुई थी, हरे निशान में थे, बढ़त के साथ कारोबार हो रहा था, लेकिन ऑफ हाइस का एक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। ऊपरी तरफ से मार्केट में थोड़ा सा दबाव कितना है समझ लेते हैं। फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो 70 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। चार्ट आपको समझ में आएगा कि लगातार दिन के निश्चित स्तर पर हम कारोबार करते हुए निफ्टी पर नजर आ रहे हैं। वहीं बात करें बैंक निफ्टी की तो लगातार सुर्खियों में रहा है, लेकिन आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यहां पर भी आपको वीकनेस नजर आएगी, जहां पर आप देख सकते हैं कि कट है। मिड कैप और स्मॉल कैप, मिड कैप ना के बराबर का मूव है, लेकिन हरे निशान को मेंटेन किए हुए है। लेकिन आप देखिए हरे से लाल के निशान के बीच में कुछ खास नहीं है। स्मॉल कैप पिछले 1.5 हफ्ते से लगातार अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है और आज भी अगर आप देखें तो मार्केट की गिरावट के साथ यहां पर भी आपको एक एक्शन नेगेटिव साइड पर ही नजर आएगा। समझ लेते हैं कि स्टैट्स क्या कहते हैं। तो देखिए सामने है आपके तस्वीर और 10 बजे के बाद से लगातार जो गिरने वाले जो शेयर हैं इनकी संख्या आपको ज़्यादा नजर आएगी। फिलहाल के लिए 1676 शेयर बाजार में ऐसे हैं जहां पर गिरावट के साथ कारोबार नजर आएगा। इंडेक्स को समझते हैं तो निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स आपसे ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर आपको फिलहाल निफ्टी के एक बार स्क्रीन पर लेकर आएंगे कंट्रीब्यूटर्स। और देखिए बैंक्स, हिंडाल्को, भारतीय एयरटेल और ओएनजीसी यहाँ पर एक अप मूव नजर आएगा। वहीं गिरावट है नतीजों के बाद HUL में गिरावट है, कोटक बैंक कमज़ोर है, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक यहाँ पर आपको कट नज़र आ रहा है। बात करें निफ्टी बैंक की तो निफ्टी बैंक में ICICI, फेडरल और बैंक ऑफ बड़ौदा, केवल ये 3 बैंक ऐसे हैं जहाँ पर खरीदारी के साथ कारोबार है। बाकी सभी बैंक कुल मिलाकर 436 अंकों का दबाव फिलहाल के लिए बना रहे हैं। निफ्टी बैंक है 220 अंकों की गिरावट के साथ करता हुआ कामकाज। लेकिन आज है हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, ऐसे में 3:30 बजे फैसला हो जाएगा कि कौन है असली खिलाड़ी नंबर 1। और इस हफ्ते अगर आप देखें तो बड़ी मेहनत से कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स ने। शुरुआत करते हैं, स्वागत कीजिए शो में। सबसे पहले येस सिक्योरिटीज से अमित त्रिवेदी, फिनबर्ग मैनेजमेंट की मधु बंसल और रघुनाथ कैपिटल के पवन महेश्वरी हमारे साथ। सभी का शो में स्वागत है। नमस्कार अमित जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। पहले तो मार्केट पर बताइए सर, शुरुआत तो ठीक ठाक हुई थी, थोड़ी सी नर्वसनेस थी, कल भी ऑफ हाइस का एक्शन था, लेकिन आज मार्केट में अगर आप देखें तो प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है। क्या स्ट्रक्चरल कोई चेंज आया मार्केट में? जी गुड मॉर्निंग। देखिए अक्टूबर महीने के लो से देखा जाए तो ऑलमोस्ट 6% की रैली हमें निफ्टी में देखने मिली है और उसके बाद एक हल्का सा मोमेंटम पॉज कह सकते हैं। कल जो हिसाब से एक गैप अप स्टार्ट था और उसके बाद जो मोमेंटम ऊपर में फिजल आउट हुआ और आज कहीं ना कहीं पे 25,850 25,900 के नीचे निफ्टी सस्टेन भी कर रहा है। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो 6% की रैली है उसके बाद हल्की सी कंसोलिडेशन पॉसिबल है, थोड़ा टाइमलेस कंसोलिडेशन पॉसिबल है। लेकिन लेवल्स वाइज अगर देखा जाए तो 25,600 के जो लेवल्स है वो एक इमीडिएट सपोर्ट है। तो आइडिया बेसिकली यहाँ से ये है कि जब तक 25,600 के ऊपर है, अंडरटोन है वो पॉजिटिव है और इवेंचुअली पॉसिबिलिटी है कि ऊपर में निफ्टी 26,200 के जो लेवल्स है वो रिविजिट कर सकता है। तो करंट मार्केट प्राइस पे थोड़ा भी हल्के अगर करेक्शन आए तो सिलेक्टेड स्टॉक्स पे बाय साइड पे रह सकते हैं। राइट, सिलेक्टेड स्टॉक्स में बाय साइड पर रख सकते हैं नजर, लेकिन फिलहाल के लिए स्ट्रक्चर में कोई खास बदलाव नहीं। मधु जी, आपका टेक क्या है मार्केट्स पर? जी गुड मॉर्निंग आपको और सभी पैनलिस्ट को भी। जैसे कि मेरे को पैनलिस्ट ने भी बोला कि रीसेंट लो से 6 से 7% का रिकवरी मार्केट ने शानदार तरीके से दिखाया। EMA 100 से भी ऊपर निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखा, जो कि एक बुलिश ट्रैजेक्टरी में ही माना जा सकता है। अभी भी आने वाले दिनों में अपने जो ऑल टाइम हाई है उसको भी मैं देख सकती हूँ निफ्टी रीच करता हुआ। लेकिन बात करें इंट्राडे बेसिस पर तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कल भी और आज भी हमें देखने को मिली और वो जाहिर सा है काफी तेजी मार्केट में हमें पिछले 1-1.5 हफ्ते में देखने को मिली थी। तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 25,790 का आज के दिन के लिए, जहां पर दर्शक थोड़ी मार्केट में राहत देख सकते हैं। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करता हुआ आने वाले दिनों में 58,900 का लेवल देख सकता है। इंट्राडे बेसिस पर करंट लेवल ही सपोर्ट के तौर पे लिया जा सकता है। ऑल राइट, यहाँ पर रखेंगे हम खास फोकस। पवन जी, बैंक निफ्टी लगातार स्ट्रेंथ दिखाने के बाद थोड़ा सा फिसल रहा है, थोड़ा सा नर्वस हो रहा है और स्मॉल कैप ने तो अगर आप देखें तो लगभग पार्टिसिपेट ही नहीं किया है। कैसे देखेंगे मार्केट के एक्शन को? Morning, Ashish. Good morning to all the co-panelists and to all the viewers.
देखिए, बैंक निफ्टी ने कल एक अच्छा स्ट्रेंथ दिखाया था, परंतु कल क्लोजिंग आवर्स में और आज मॉर्निंग से जो पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक्स इंक्लूडिंग आपका एनबीएफसी, तीनों ही जो सेक्टरल इंडाइसेस हैं, ये ऊपर से जगह छोड़ रहे हैं। तो ये कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है। यहाँ से मेरा ये मानना है कि बैंक निफ्टी कम से कम मुझे 57,000 तक आता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें मैं 58,000 रुपए को, अगर ये 58,000 के ऊपर जाएगा तो ही अब मैं लॉन्ग होना चाहूंगा, अदरवाइज मैं इसको 57,000 आते हुए देखूंगा। ऑल राइट, 57,000 तक आते हुए देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा दबाव आ सकता है, तो निफ्टी बैंक यहाँ पर रखेगा खास फोकस। चलिए अब कर लेते हैं खेल की शुरुआत, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि मेहनत से जो आइडियाज़ आपके लिए आइडेंटिफाई किए, पोर्टफोलियो में शामिल किए, इनमें प्रदर्शन कैसा है। तो एक हफ्ते, और वो भी हफ्ता छोटा था, ट्रंकेटेड वीक था त्योहारों के चलते। ऐसे में अगर आप देखें तो प्रदर्शन तीनों खिलाड़ियों का बहुत अच्छा है, लेकिन अमित त्रिवेदी के पोर्टफोलियो में काबिले तारीफ तेजी है। 9% के शानदार गेंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। मधु बंसल 2% ऊपर, और पवन जी का पोर्टफोलियो मार्जिनली मधु जी से थोड़ा सा ऊपर 2.3% के गेंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। परफॉर्मेंस तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का इस हफ्ते काफ़ी बढ़िया है, लेकिन फिलहाल स्कोप के लिहाज से देख लेते हैं कि किसके पोर्टफोलियो में क्या है, कितने शेयरों में और फेरबदल हो सकता है। अमित जी के पोर्टफोलियो पर सबसे पहले नजर डालते हैं, क्या है स्टॉक्स यहाँ पर, क्या हलचल है, जिसके चलते अगर आप देखें तो 9% के गेंस यहाँ पर बन गए। तो देखिए बहुत कम चर्निंग की है, प्रॉफिट बुकिंग एनएमडीसी स्टील में कर दी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ये स्टॉक अभी भी खुला हुआ है। सर कम ट्रेड्स लिए लेकिन बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पहले तो आप ये बताइए कि 9% के गेंस, वो भी छोटे हफ्ते में, कैसे हासिल कर लिए, क्या स्ट्रैटेजी रही है, और अगर वैसे तो आपको कुछ आप करने की जरूरत ही नहीं है, काफी बढ़िया मार्जिन से आगे चल रहे हैं, लेकिन क्या कोई स्टॉक ऐड करेंगे आप? ये बिल्कुल करेंगे। एनटीपीसी ग्रीन पे एक्चुअली ध्यान रखना चाहिए। एनटीपीसी ग्रीन जो है बेसिकली लगातार 4 महीने के गिरावट के बाद अगर देखा जाए, अगर रिसेंटली उसका स्ट्रक्चर अगर समझा जाए, तो कहीं ना कहीं पे एक हल्की सी स्टेबिलिटी आ रही है। एक शॉर्ट टर्म बेस उसने, मुझे लग रहा है कि 98-97 के आसपास बनाया है एनटीपीसी ग्रीन ने। तो यहाँ से एक अगेन एक मोमेंटम भी आज के सेशन में बिल्ड हो रहा है, और कहीं ना कहीं पे वॉल्यूम पिकअप्स भी आ रहे हैं, तो रिस्टोरेबल भी फेवरेबल है। तो मेरे हिसाब से एनटीपीसी ग्रीन करंट मार्केट प्राइस पे बाय करके 100 का ही इनफैक्ट स्टॉप लॉस रख के अपसाइड मुझे लग रहा है कि 110 तक के टारगेट रख सकते हैं। 110 तक के टारगेट्स आपको एनटीपीसी ग्रीन में देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्टॉक ऐड किया है 9% के गेंस के बाद। मधु जी के पोर्टफोलियो में 2% की तेजी है। एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन से स्टॉक्स अभी फिलहाल के लिए ओपन पोजीशन में है। अब डिलीवरी एग्जिट कर लिया, एसबीआई होल्ड है, और प्रॉफिट बुकिंग कर ली है कमिंस में। आइडिया है आपके पास अभी फिलहाल 2 की जगह बन रही है। मधु जी पहला स्टॉक। जी मेरा पहला स्टॉक फाइनेंस सेक्टर से रहेगा। श्रीराम फाइनेंस में पोजीशन बनाना चाहूंगी। लास्ट मंथ से ही 25% से ज़्यादा की रिकवरी स्टॉक में हमें देखने को मिली है, और जितने भी टेक्निकल पैरामीटर्स हैं, आरएसआई, एमएसीडी, सभी अभी भी बुलिश मोमेंटम इंडिकेट कर रहे हैं, और मुझे लगता है इसमें काफ़ी और हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। करंटली 717 पर ट्रेड करता हुआ ये शेयर मुझे लगता है कि आराम से 785 तक जा सकता है, विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 700 ओनली। 700 के स्टॉप लॉस के साथ, यानी 18 रुपये नीचे आप रखिए स्टॉप लॉस, और 785 तक के टारगेट्स यहाँ पर श्रीराम फाइनेंस, बैंक्स और एनबीएफसी। जबरदस्त एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पवन जी के पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं, दूसरे नंबर पर चल रहे हैं ये 2.3% के गेंस के साथ। पोर्टफोलियो में देखें ओपन पोजीशंस क्या कहती हैं, तो केन्स टेक्नोलॉजीज याद है एग्जिट कर लिया, और डॉक्टर लाल पाथलैब कल ये शॉर्ट आइडिया उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया हुआ है। मार्केट आज फिसल रहा है, देखते हैं क्या बदलाव करेंगे। सर क्या शॉर्ट साइड पर ही स्टॉक्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं? आशीष, आपने सही पकड़ा। एक मोमेंटम ट्रेड मुझे शॉर्ट साइज पे नजर आ रहा है ग्लेनमार्क फार्मा पे, और इसमें स्टॉप लॉस काफी छोटा है। अभी 1835 का इसका प्रेजेंट मार्केट प्राइस है। 1851 के 1851 मेरा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा, और इसके अंदर मैं 1720 रुपए तक के टारगेट लेके चल रहा हूँ। तो ये मोमेंटम ट्रेड मुझे नजर आता है, जो कि बहुत जल्दी होना चाहिए। ऑल राइट, तो एज एक्सपेक्टेड शॉर्ट साइड पर ही फोकस है, तो ग्लेनमार्क फार्मा ये चुन लिया है 1720 के टारगेट्स के साथ। यहाँ पर आप शॉर्ट पोजीशंस बना के चल सकते हैं। तो पवन जी, क्योंकि आपके पास भी विकल्प है 2 शेयरों को ऐड करने के लिए, एक तो आपने चुन लिया, अब दूसरा कैसे बैलेंस करेंगे? दूसरा भी मैं एक्चुअली एवेन्यू सुपरमार्ट्स के साथ में शॉर्ट ही जाना चाहूंगा। ये भी मुझे मोमेंटम ट्रेड ही नजर आ रहा है फिलहाल शॉर्ट के लिए।
और इसमें 4232 के आसपास अभी सीएमपी चल रहा है। 4260 मेरा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और 4100 मेरा टारगेट है। 4100। और खास बात ध्यान रखिएगा कि आज एफएमसीजी पैक थोड़ा सा नर्वस चल रहा है। जो अर्निंग्स रिएक्शन आपको देखने को मिले हैं कोलगेट या एचयूएल की तरफ से, दोनों कमजोर साइड पर हैं। तो डीमार्ट ये स्टॉक चुन लिया है शॉर्ट करने के लिए, यानी पूरा पोर्टफोलियो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट पोजीशन से भर लिया है। अब अगर मार्केट यहाँ से गिरता है तो इनके प्रदर्शन में अगर आप देखें तो अच्छी तेजी आ सकती है, उम्मीद है। मधु जी, दूसरा आइडिया आपकी तरफ से। जी मेरा भी दूसरा आइडिया फार्मा सेक्टर से रहेगा, सेल की तरफ। डिवीज लैब में पोजीशन बना करके चलना चाहूंगी। करंटली आप देखें तो एक रीसेंट इन्होंने एक मंथ का जो हाई बनाया था उससे थोड़ी सी इसमें हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो उसी प्रॉफिट बुकिंग का मुझे लगता है कि फायदा मिल सकता है इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को, अगर वो इसमें एक शॉर्ट पोजीशन बना करके चलते हैं। तो करंटली 6548 पर ट्रेड करता हुआ ये शेयर मुझे लगता है 5960 तक जा सकता है, और विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 6745। 6745 के स्टॉप लॉस के साथ डिविस लैब यहाँ पर आप करीब इक्वाली। आज फार्मा में कुछ इनहेरेंट वीकनेस नजर आ रही। सिप्ला में खबर अच्छी थी, ब्रोकरेज हाउस का व्यू भी बढ़िया था, लेकिन इसके बाद भी देखें तो ये स्टॉक फिसला है। फार्मा में वीकनेस तो साफ है। अमित जी, दूसरा आइडिया तो अभी तक दो मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से शॉर्ट साइड पर है, आपने क्या आइडेंटिफाई किया है? जी देखिए, दूसरा जो स्टॉक है वो पीबी फिनटेक है, पीबी फिनटेक लिमिटेड। ये स्टॉक अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 3 महीने के करेक्शन के बाद वापस एक 1630 जो एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है वहां से एक रिकवर हो रहा है, और पिछले 2-3 दिन से अगर देखा जाए तो 1650 के जो लेवल से वो होल्ड भी कर रहा है। तो कुछ मेजर अपसाइड नहीं, बट एटलीस्ट जस्ट एज अ टेक्निकल बाय एज अ ट्रेडिंग के हिसाब से मुझे लग रहा है कि एक 1630 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करके ऊपर में 1750 के जो लेवल से वो ये स्टॉक रिविजिट कर सकता है। 1750 के जो लेवल्स हैं दोबारा रिविजिट कर सकता है पीबी फिनटेक। फिलहाल के लिए फ्लैट है, लेकिन पोटेंशियल है स्टॉक में मीडियम टर्म चार्ट पैटर्न्स के लिहाज से। तो पीबी फिनटेक यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। तो हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इनकी तरफ से पोर्टफोलियो तो अब पूरी तरीके से हो गया है कंस्ट्रक्ट, लेकिन 3:30 बजे तक का समय रहेगा इनके पास यहाँ पर फेरबदल करने के लिए, लेकिन आइडियाज़ पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे एल्यूमिनियम स्टॉक्स में क्या खास हो रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ। एक्शन देखने को मिल रहा है, चाहे आप हिंडाल्को को देखें, वेदांता या नाल्को, सब में बढ़त देखने को मिल रही है। क्या कारण है, क्या इसके पीछे वजह है, जानते हैं यतिन मोता से। यतिन बताइए। देखिए, एल्यूमिनियम स्टॉक्स की बात करें तो ग्लोबली एल्यूमिनियम स्टॉक्स में एक ज़बरदस्त रैली हुई, चाहे वो अल्कोआ हो या चाहे वो दूसरी ग्लोबल एल्यूमिनियम कंपनीज हो जैसे कि रियो टिंटो। सभी शेयर्स में आपने 5, 10, 20% तक रैली देखी है, और उसका असर भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी पे भी देखने को मिल रहा है। हिंडाल्को, वेदांता, नाल्को जैसे काउंटर्स में 3 से 5% के आसपास की तेज़ी है। और मुख्य कारण है एलएमई यानी लंदन मेटल एक्सचेंज में एल्यूमिनियम की दाम में बढ़ोतरी। 3 साल के सबसे उच्चतम स्तर पे $2850 प्रति टन के हिसाब से अब दाम हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात कहें तो जो ग्लोबल बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, यहाँ कहीं ना कहीं छोटा मोटा डिस्ट्रप्शन चल रहा है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो ग्लोबली काफ़ी सारे एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में डिस्ट्रप्शन हुए हैं, मांग भी बढ़ती हुई नज़र पड़ रही है, जिसके कारण ये डिमांड सप्लाई मिसमैच हुआ शॉर्ट टर्म में। और इसी के चलते आज आपने देखा है कि ग्लोबली एल्यूमिनियम स्टॉक्स में तेज़ी, खास करके नाल्को, हिंडाल्को जैसे काउंटर्स में ज़बरदस्त प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन भी देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, बढ़िया एक्शन इन स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। शुक्रिया यतिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे तीनों खिलाड़ियों का रिपोर्ट कार्ड। आप बने रहिए हमारे साथ। आप देखते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से क्या आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए गए हैं। तो पोर्टफोलियो एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आएगा। सबसे पहले अमित जी के पोर्टफोलियो को रखते हैं। तो बजाज हाउसिंग है, एनटीपीसी ग्रीन है और पीबी फिनटेक है। टारगेट पीबी फिनटेक में 1750, एनटीपीसी ग्रीन में 110 और बजाज हाउसिंग यहाँ पर 108 के स्टॉप लॉस के साथ आप रखेंगे खास फोकस। अब बात करते हैं इनके रिटर्न्स के लिहाज से। तो तीनों ट्रेडिंग आइडियाज़ जहां शेयर किए थे लगभग उसी के स्तर पर है। हालांकि बजाज हाउसिंग फाइनेंस पहले का आइडिया शेयर किया हुआ, एनटीपीसी ग्रीन ये स्लाइटली पॉजिटिव, थोड़ा सा एज इनको और बेहतर तरीके से दे रहा है। अब बात करते हैं मधु जी के पोर्टफोलियो में। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये तो है 996 का टारगेट है, श्रीराम फाइनेंस 785 का टारगेट और डिविस लैब ये शॉर्ट साइड पर ऐड किया 5960 के टारगेट्स के लिए। परफॉर्मेंस के लिहाज से अगर आप देखें तो यहाँ पर डिविस लैब बिल्कुल 19 स्तरों पर है। श्रीराम फाइनेंस हालांकि आधे प्रतिशत के गेंस दे रहा है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1% का डेंट दे रहा है, तो मज़ा नहीं है फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पर पोर्टफोलियो में।
और वहीं पवन जी के पोर्टफोलियो में अगर आप देखें तो डीमार्ट इसमें 4100 के टारगेट के लिए शॉर्ट पोजीशन, पूरा लाल पोर्टफोलियो 1720 का टारगेट ग्लेनमार्क में, और डॉक्टर लाल पैथलैब 2900 के टारगेट के लिए यहाँ पर भी बिकवाली की सलाह दी है और अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया। प्रदर्शन के लिए आज से देखें तो देखिए डॉक्टर लाल पैथलैब भी ऑलरेडी अच्छा एज दे रहा, तो 2% के गेंस यहाँ पर बन रहे थे। ग्लेनमार्क फार्मा स्लाइटली पॉजिटिव है इनके पोर्टफोलियो के लिए, और डीमार्ट जिन स्तर उसे शेयर किया उनसे थोड़ा सा नीचे चल रहा है। लेकिन खास बात यह कि अब तक अगर आप देखें तो प्रदर्शन कैसा है, 11.5% के गेंस यहाँ पर अमित त्रिवेदी के पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा है। मैसिव आउट परफॉर्मेंस है, 3% मधु जी के पोर्टफोलियो में भी कल से लेकर आज तक एक सुधार देखने को मिला है। और जो शॉर्ट आइडियाज पवन जी ने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए, ये इनके पोर्टफोलियो में सहायता कर रहे हैं। 3.5% से ज़्यादा 3.62% प्रिसाइज गेंस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आज 3:30 बजे तक का समय फेरबदल कर सकते हैं। उम्मीद है कि और बेहतर प्रदर्शन आप तीनों के पोर्टफोलियो में नजर आएंगे। आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद अपने कन्विक्शन आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। और चलिए इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।